खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो सियासी मौसम है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। और कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनकी मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो जलसा करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो कारकुनान हैं उन्हें और उनकी फैमिलीज को परेशानी भी है। उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है और बाज़ लोग तो लाहौर पहुंच चुके हैं और कुछ छुप चुके हैं और कुछ जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो ये एक पीडीएम की जानिब से एक नया फार्मूला आजमाने की कोशिश की है। और वैसे भी जब भी कोई हुकूमत होती है और जब वो अपोजिशन में हो, जब कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी हो, तो ऐसी चीज़ों को, जलसों को रोकने के लिए, उनके एहतजाज को रोकने के लिए, उनके मार्च को रोकने के लिए तो तमाम हुकूमतें जो हैं, या चाहे वो जो आज अपोजिशन में है, तो माजी में ये सब कुछ होता रहा है। लेकिन इसकी नौयत क्या होती है? इस दफ़ा पीडीएम की जानिब से जो है वो इसकी नौयत जो है वो काफ़ी सख्त रखी गई है। 25 मई आप पिछले भी कुछ वाक़यात भी देख सकते हैं। और तो इनका जो डंडा है वो काफ़ी इस दफ़ा तगड़ा है पीटीआई को लेकर। तो इनके कारकुनान के साथ काफ़ी सख्ती भी की जाती है। लेकिन जो छोटे शहर हैं जहाँ पे तल्लुकात ज़्यादा हैं, वहाँ पर कुछ पुलिस भी जो है वो तल्लुकात के बिना पर शर्मयाबी कर लेती है। लेकिन जो बड़े शहरों में गिरफ्तारी होती हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने बाहर की भी पुलिस मंगवाई होती है। तो बहुत से ऐसे मामलात भी होते हैं। तो लेकिन ये सब कुछ हर दौर में होता है, लेकिन इसकी नौयत इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं अगर आपको बात बताऊं मीनार पाकिस्तान की, तो मीनार पाकिस्तान जो है रात से ही लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आपको पता है कि कितनी बारिश है लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर पहुँच चुकी है। पहुँचने के बाद आज रात तरावियों के बाद इमरान खान साहब जो है वो खिताब भी करेंगे। तो उस खिताब को सुनने के लिए भी लोग लाहौर में मौजूद हैं। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास पहुँच चुके हैं, कुछ वैसे अपने दोस्तों के पास। इसी तरह मुख्तलिफ अजला से लोग जो हैं वो पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं और कुछ करीब तर जो इलाके हैं वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। अब ये जलसा कितना कामयाब होता है इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं, मैं आपको बता सकता। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने भी अपनी असल फाइट का जो है वो आगाज़ अब कर दिया है। अब वो रुकते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जितने उनके ऊपर केसेस हो चुके हैं, लेकिन इतने केसेस के बावजूद आप मज़ीद इमरान खान साहब को जितनी भी उसके खिलाफ सख्ती करेंगे, उसको मकबूल से मकबूल तर करते जाएंगे। और अभी तक उसका सिलसिला भी जारी है। और जो दानिश्वर हैं और ख़ास तौर पर जो सियासत को समझते हैं, तो जब हमारी उनसे बात होती है तो वो भी ये बात करते हैं कि ये मज़ीद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद ख़ास तौर पर उन्हें मकबूल से मकबूल तर कर देंगे, उस बुलंदियों पर पहुँचा देंगे जहाँ पर ये सोच भी नहीं सकते। तो तहरीकें जेल में बैठ कर भी चलती हैं, तो शायद फिर रिजल्ट जो है वो इनके लिए ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। तो अब इलेक्शन भी आगे कर दिया गया है। अब इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, उनकी जजमेंट थी। तो ऐसे बहुत सारे मामला जो हैं वो पेंडिंग में आ चुके हैं, क्योंकि एक तरफ हुकूमत है और हुकूमत को चलाने वाले, मतलब पूरा एक सिस्टम है, और एक तरफ इमरान खान है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 75 साल में ऐसा कोई भी शख्स जीत नहीं पाया। लेकिन इमरान खान साहब किस हद तक अपनी जीत को यकीन में तब्दील कर सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लाहौर सियासत के हवाले से अब काफ़ी गर्म हो चुका है।